एक गांव में सास बहू रहती है। बेटा विदेश कमाई करने जाता है। पीछे से सास बहू बड़े प्रेम से रहती है। एक दिन बहू खाना नहीं खाती है। तब सास पूछती है, बहू तुमने आज खाना क्यों नहीं खाया? तब बहू बोलती है, मेरे 3 पनौती अमावस्या का व्रत है। तब सास बोलती है, इस व्रत के बारे में मुझे भी बताओ, इसको करने से क्या होता है? तब बहू बोली, 3 पनौती अमावस्या का व्रत करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। घर में अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। घर की सुख समृद्धि बरकरार रहती है। अगर किसी को पुत्र नहीं है तो पुत्र की भी प्राप्ति होती है। लेकिन इस व्रत का अगर संकल्प करते हैं तो पूरे साल वही धान खाना पड़ता है। तब सास बोली, ये व्रत तो तुमने बहुत अच्छा बताया, मैं भी इस व्रत को करूंगी। एक दिन गलती से बहू गेहूं की रोटी खा लेती है और उसने व्रत का संकल्प बाजरे की रोटी से किया होता है। अमावस्या माता नाराज हो जाती है और घर में सास बहू के झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। बिना बात के ही सास अचानक से बहू पर चिल्लाने लग जाती है। पूरे गांव वाले सास बहू के झगड़े को देखकर हैरान हो जाते हैं। तब सास बोलती है, बहू जब से तुम इस घर में आई हो, मेरे घर की सुख शांति चली गई है। मेरे घर की लक्ष्मी भी चली गई है। तब बहू बोलती है, आप ही बता दीजिए मैं लक्ष्मी को कहां से लाऊं? तब सास बोलती है, लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबाती हुई पाताल लोक में निवास कर रही है। जा उसे लेकर आ। जब तक तू उसे घर में नहीं लेकर आएगी तब तक इस घर में कदम नहीं रखेगी। तब बहू अपनी सास की बात मानकर घर से निकल जाती है। रास्ते में उसे एक गाय मिलती है। गाय बहू को पूछती है, बेटा तुम कहाँ जा रही हो? तो बहू सारी बात बता देती है। तब गाय बोलती है, माता लक्ष्मी से मेरे सवाल भी पूछ लेना, मेरा बछड़ा पैदा होते ही मर क्यों जाता है? तब बहू बोली, ठीक है गाय माता, मैं आपके सवाल भी पूछ लूंगी। आगे कुछ दूर चलने पर रास्ते में घोड़ी मिलती है जिसके गले में एक घंटा होता है। वह बहू से बोलती है, बहू तुम कहाँ जाती हो? बहू सारी बात बताती है। तब घोड़ी बोलती है, मेरा भी सवाल पूछ लेना, मेरे गले में कष्ट का घंटा कब तक पड़ा रहेगा? बहू हाँ बोलकर आगे बढ़ जाती है। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि अंधा और बहरा होता है। वह भी वही सवाल करता है जो गाय माता करती है। तब बहू बोलती है, बाबा मैं माता लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब बाबा बोलते हैं, अगर तुम जा ही रही हो तो मेरा भी सवाल पूछ लेना, मेरे कौन से कर्मों की वजह से मैं अंधा और बहरा हो गया हूँ? मेरा बुढ़ापा मेरे लिए अभिशाप बन गया है। तब बहू बोलती है, ठीक है बाबा, मैं आपके सवाल भी पूछ लूंगी। थोड़ी दूर और जाने पर रास्ते में उसे एक बुढ़िया माई आम के पेड़ के नीचे बैठी मिलती है और पूछती है, तुम कहाँ जा रही हो? तब बहू बोलती है, मेरी सास मुझसे नाराज है। उनको लगता है मेरी वजह से लक्ष्मी चली गई है, इसलिए मैं माता लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब अम्मा बोलती है, मेरा भी एक सवाल पूछ लेना, आखिर मेरा ये दुर्भाग्य मुझे क्यों मिला? आखिर मैं कौन से कर्मों की वजह से अपाहिज हुई हूँ? पास में बैठा आम का पेड़ सारी बातें सुन रहा था। तो वह बहू से बोलता है, अगर तुम जा रही हो तो मेरा भी एक सवाल पूछ लेना। मेरे इस पेड़ पर आम तो लगते हैं लेकिन वो खट्टे क्यों हो जाते हैं? ठीक है, मैं आप दोनों की समस्या भी पूछूंगी। रास्ते में एक तालाब मिलता है। तालाब बोलता है, बेटी बहुत थकी लगती हो, कहाँ जा रही हो? कहाँ से आ रही हो? तो बहू सारी बात बता देती है। तब तालाब बोलता है, मेरे भी माता लक्ष्मी से सवाल पूछ लेना, मेरे तालाब का पानी इतना मैला क्यों है? कोई इसको पीना नहीं चाहता। बहू बोलती है, हाँ पूछूंगी। इतने में ही बहू चक्कर खाकर गिर जाती है। तब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से बोलती है, प्रभु आपकी ये बहुत बड़ी भक्त है, इस पर अपनी कृपा बरसाएं, नहीं तो संसार में हमें कौन मानेगा? तो भगवान विष्णु बोलते हैं, तुम्हारी बात सही है लक्ष्मी, लेकिन इस संसार में सभी अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं। माता लक्ष्मी बोली, लेकिन प्रभु मुझसे इसकी यह हालत देखी नहीं जाती।
आपको कुछ तो करना होगा। तब माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु एक साधु और बुढ़िया माई का रूप धारण करके नीचे पृथ्वी लोक पर आते हैं और बहू के चेहरे पर पानी का छींटा मारते हैं और कहते हैं, बहू तुम इतनी थकी हुई कहाँ जा रही हो? बहू सारी बात बताती है तो बुढ़िया बनी माता लक्ष्मी बोलती है, तुमसे माता अमावस्या नाराज हो गई है, तुमसे व्रत भंग हुआ है बेटी। सामने पीपल के पेड़ के पास जो बुढ़िया माई का घर है, वहाँ सभी अमावस्या माता की पूजा कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। वहाँ जाकर तुम भी पूजा करो, चरणों में धोख दो, अपनी गलतियों की क्षमा मांगो, तुम्हारी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। मुझे पूरा विश्वास है अमावस्या माता तुम्हारी जरूर सुनेगी। बहू माता लक्ष्मी बनी बुढ़िया माई की बात मानती है और घास फूस से बनी झोंपड़ी में जाती है जहाँ अमावस्या माता की सब कोई पूजा कर रहे होते हैं। बहू भी अमावस्या माता की पूजा करती है, चरणों में धोख देती है और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगती है। पूजा करने के बाद बहू जैसे ही घर से बाहर आती है तब अमावस्या माता बोलती है, बेटी मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हूँ, लेकिन तुमसे एक गलती हो गई थी, इसकी वजह से मैं रुष्ट हो गई हूँ। तुमने संकल्प गेहूं को लेकर किया था, लेकिन तुमने बाजरे का अन्न खा लिया। पर तू चिंता मत कर, मैं तेरी श्रद्धा से प्रसन्न हूँ। अब तेरे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। तब बहू उन सभी के सवाल माता अमावस्या के आगे रखती हैं, जिन्होंने रास्ते में पूछे थे। तब माता बोली, बेटी वे सभी अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं। गाय ने अपना दूध किसी को पीने नहीं दिया, इसीलिए उसका बछड़ा होते ही मर जाता है। तुम उसका दूध पी लो तो उसका ये कष्ट दूर हो जाएगा। वह घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी और जब भी किसी का आटा पीसती 3-5 करने लग जाती। तुम उस घोड़ी के गले के घंटे के पाट खोल देना तो उसका भी ये कष्ट दूर हो जाएगा। वह बुढ़िया माई जिसने कभी दान नहीं किया, उसके हाथों दान करवा देना तो उसका भी कष्ट दूर हो जाएगा। और उस बूढ़े आदमी ने कभी कोई कथा नहीं सुनी, कभी कोई भजन कीर्तन नहीं किया, तुम उसे मंदिर में ले जाकर दर्शन करवा दो तो उसका यह कष्ट दूर हो जाएगा। और उस आम के वृक्ष ने अपने फल किसी को नहीं चखने दिए, उस पेड़ का आम तुम खा लेना, उसका यह कष्ट दूर हो जाएगा बेटी। और यह तालाब पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी, दोनों झगड़ा करती थी, इसीलिए उसका पानी कोई नहीं पीता। तुम उस तालाब का पानी पी लेना तो उसका ये कष्ट दूर हो जाएगा। इतना कहकर अमावस्या माता वहां से अंतर ध्यान हो गई। बहू ने प्रणाम किया और वहां से चली गई। रास्ते में सभी को उनके सवालों के जवाब दिए, जैसा माता अमावस्या ने कहा बहू ने बिल्कुल वैसा ही किया। सभी ने बहू को पुत्रवती सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया। बहू सबका आशीर्वाद लेते हुए घर को लौट आई और घर आकर देखा तो पुराने घर की जगह वहां नया महल खड़ा था। सास द्वार पर खड़ी प्रतीक्षा कर रही थी। बहू को देखते ही उसे गले लगा लिया और कुछ दिनों बाद बहू ने एक पुत्र को जन्म दिया। बेटा भी विदेश से खूब कमाई करके लौट आया। घर में चारों तरफ प्रसन्नता खुशियां छा गई। अमावस्या माता जैसे बहू पर कृपा की वैसे सब पर कृपा करना। कोई गलती हो तो क्षमा करना। कथा सुनने वाले और सुनाने वाले सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो अमावस्या माता की जय। दोस्तों, बहुत वर्ष पहले की बात है। गरीब ब्राह्मण परिवार में एक दंपत्ति और उनकी एक पुत्री निवास करते थे। सारा परिवार संस्कारी प्रभु भक्ति में लीन रहता था। उनकी पुत्री सुंदर, संस्कारी और गुणवान थी। समय के साथ साथ कन्या भी विवाह के योग्य हो गई थी। ब्राह्मण दंपत्ति उसके लिए वर की तलाश कर रहे थे, लेकिन निर्धन होने के कारण उसके विवाह में अड़चने आ रही थी। प्रभु कृपा से उनके घर में एक महात्मा आए। उस कन्या की सेवा भावना से खुश होकर लड़की को आशीर्वाद दिया। एक दिन लड़की के पिता ने कहा, महात्मा जी, बहुत समय से हम अपनी लड़की के लिए योग्य लड़की की तलाश कर रहे हैं। हमने अपनी लड़की को सभी संस्कार दिए हैं, मगर हमारी गरीबी की वजह से हर बार बात बनते बनते रह जाती है। अब आप ही बताएं, कब हमारी बेटी के हाथ पीले होंगे। महात्मा जी ने उस लड़की का हाथ देखा तो हैरान हो गए। बोले, लड़की के विवाह में अनेक अड़चने हैं,
आपकी बालिका के विवाह में आपकी गरीबी नहीं बल्कि उसके हाथ की रेखा है। लड़की के पिता बोले, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर मेरी लड़की की शादी में अड़चने हैं, कोई बाधा है, तो कोई उपाय भी होगा। एक बार फिर से देखिए। महात्मा जी ने कहा, इस लड़की के भाग्य में विवाह सुख है, लेकिन उसका पति जीवित नहीं रहेगा। लड़की के हाथ में तो वैधव्य योग है। महात्मा जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण दंपत्ति रोते रोते महात्मा जी के चरणों में गिर गए और उनसे इस समस्या का समाधान बताने के लिए विनती करने लगे। महात्मा जी ने उन्हें अपने चरणों से उठाया और बोले, चिंता मत करो, प्रभु सब कुछ अच्छा करेगा। पास के ही एक गांव में सोमा नाम की धोबिन जाति की पतिव्रता महिला अपने पति, बेटे और बहुओं के साथ निवास करती है, जो कि एक महान पतिव्रता स्त्री है। यदि आपकी लड़की उसे अपनी सेवा से प्रसन्न कर लेती है, तो आशीर्वाद स्वरूप उससे उसकी मांग का सिंदूर ले ले। अगर सोमा धोबन मान जाती है, तभी इस लड़की का विवाह कुशल पूर्वक संभव है। ऐसा करने से इसे अमोघ सुहाग भाग की प्राप्ति होगी। अब सोमा धोबिन को राजी करना आप ब्राह्मण दंपत्ति का कार्य है। महात्मा जी ब्राह्मण दंपत्ति के घर से सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर विदा हो गए। ब्राह्मणी ने अपनी लड़की को अगले दिन सुबह की पहली किरण के साथ ही धोबिन की सेवा करने भेज दिया। लड़की पूरे दिल से सोना धोबिन के यहाँ साफ सफाई और अन्य सारे कार्य कर उनके उठने से पहले ही अपने घर लौट आती है। यह क्रम बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन सोमा धोबिन अपनी बहू की प्रशंसा करते हुए बोली, तुम तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही घर का सारा काम कर लेती हो और मुझे आभास तक नहीं होता। बहू बोली, नहीं माताजी, झूठ क्यों बोलूं, मैं तो सुबह देरी से उठती हूँ। मुझे लगा घर के सारे काम आप करती हैं। अगले दिन प्रातःकाल ही सास बहू उठकर घर के एक कोने में छिपकर निगरानी करने लगी। आखिर वो कौन है जो ब्रह्म मुहूर्त में घर आकर सारा काम करके चला जाता है? हमेशा की तरह अपने निर्धारित समय पर ब्राह्मण की बेटी आई और मुख से भजन करते करते घर का सारा कार्य मन ही मन अपनी धुन में भजन करते करते करने लगी। अपना कार्य पूरा होने पर जब वह जाने लगी तो सोनमा धोबिन ने उससे पूछा, रुक जाओ, तुम कौन हो बेटी और इस तरह छुप कर मेरे घर का काम क्यों करती हो? ब्राह्मण की लड़की ने उन्हें महात्मा के द्वारा कही गई सारी बातें बता दी। सोमा धोबिन पतिव्रता होने के साथ साथ नेक दिल की थी। सारा वृत्तांत जानने के बाद सोमा उस लड़की की मदद के लिए तैयार हो गई। संयोग से उस दिन सोमवती अमावस्या थी। वह उस लड़की के साथ बिना अन्न जल ग्रहण किए उसके घर की ओर चल पड़ी। सोमा धोबिन का पति बीमार था, अतः उसने अपनी बहू को सख्त हिदायत दे रखी थी, कोई कहीं बाहर ना जाए। उस दिन सोमा धोबिन का व्रत भी था। उसने सोचा, रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके जल ग्रहण कर लूंगी। लड़की के घर पहुंचकर धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग से सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो उसके पति के प्राण पखेरु उड़ गए। उसे ज्ञात हो गया कि उसके पति इस दुनिया में नहीं रहे। सोमा धोबिन एक पतिव्रता नारी थी, उसमें एक अलग ही तेज था, अतः वह निराश नहीं हुई और अपने कार्य में लगी रही। वह ब्राह्मण परिवार से विदा लेकर चल पड़ी। रास्ते में पीपल का पेड़ देखकर उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की, तत्पश्चात जल ग्रहण किया। इधर सोमा धोबिन ने व्रत पूरा किया, दूसरी तरफ सोमा के पति के प्राण लौट आए। सोमवती अमावस्या के दिन अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए धोबी परिवार को भेंट इत्यादि देने की भी परंपरा है। हे अमावस्या माता, जैसा सुहाग उस लड़की का बनाया वैसा सबका बनाए रखना। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक प्रतापी राजा थे। उनके एक बेटा बहू थे। एक दिन राजा ने घर में भोजन का आयोजन रखा। भोजन में उपयोग की जाने वाली सारी मिठाई को भंडार घर में रखवाया। इतनी सारी मिठाई देखकर बहू के मुंह में पानी आ गया। बहू ने चोरी से मिठाई खा ली, नाम चूहे का लगा दिया। ये बात जानकर चूहों को क्रोध आया। उन्होंने तय किया, एक दिन राजा के सामने सच लेकर आएंगे।
एक दिन राजा के यहाँ अतिथि पधारे और राजा के ही अतिथि कक्ष में सोए। चूहे ने रानी के वस्त्र ले जाकर अतिथि के पास रख दिए। प्रातःकाल उठकर सभी लोग आपस में बात करने लगे कि छोटी रानी के कपड़े अतिथि के कमरे में मिले हैं। यह बात जब राजा को पता चली तो उसने रानी को घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिए जाने के बाद रानी ने अपना नियम नहीं तोड़ा। रानी प्रतिदिन संध्या को दिया जलाती, जमार बोती और पूजा करके गुड़ धाने का प्रसाद बांटती। संयोग से फिर एक दिन राजा शिकार करके उधर से निकले तो राजा की नजर रानी द्वारा की गई पूजा के सामान पर पड़ी। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों से पता लगवाया। तब सिपाहियों ने बताया, मालिक, आज हमने उस पेड़ के नीचे एक अनोखी चीज देखी। वो यह कि दिए आपस में बातें कर रहे हैं। आज किसने क्या खाया, कौन क्या है, आदि आदि। उसमें से एक दिया बोला, ये जो रानी है मैं उस रानी का दिया हूँ। इस रानी ने मिठाई खा ली थी और नाम चूहों का लगा दिया। चूहों ने बदला लेने के लिए रानी की साड़ी राजा के अतिथि घर में रख दी और बेकसूर रानी को राजा ने महल से निकाल दिया। लेकिन रानी ने अपनी पूजा नहीं छोड़ी। रानी हमेशा पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाती और रोज पूजा करती, भोग लगाती। सारी बात सुनने के बाद राजा ने रानी को घर बुलाया। रानी पहले की तरह विधि विधान के साथ पूजा की। सभी सुखपूर्वक रहने लगे। जिस प्रकार अमावस्या माता ने रानी के कष्ट दूर किए, वैसे सबके दूर करना। कहानी सुनने और सुनाने वाले को सभी को आशीर्वाद देना। बोलो अमावस्या माता की जय। दोस्तों, आज की ये कहानियाँ अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।